साल 2010 में जब तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने भरी लोकसभा में सैफरन टेररिज्म की बात कही थी, देश भर में बवाल मच गया था। भारतीय जनता पार्टी संघ गृह मंत्री के पीछे टूट पड़े थे और माफ़ी मांगने की बात कही जाने लगी थी। लेकिन हाल ही में एक ऐसा व्यक्ति यशवंत सिंधे सामने आए हैं जिनका कहना है कि वो 25 सालों तक आरएसएस में रहे हैं और इसके अलावा वो बजरंग दल और विहिप में भी रहे हैं। उनका आरोप है कि आरएसएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए बम ब्लास्ट प्लान करता है। उनका आरोप इसलिए गंभीर हो जाता है कि उन्होंने बाज़ाब्ता अदालत में हलफनामा देकर, एफिडेविट देकर यह बात कही है। कितना जो लोग, और सबसे गंभीर बात यह है कि जो लोग मुस्लिम आतंकवाद पर हंगामा मचाते हैं वह इस बात पे लगातार एक खामोशी है, टीवी चैनलों में खामोशी है, बड़े बड़े लोग इस पे चुप्पी साधे हैं। हमारे साथ हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2 शिक्षक, रतन लाल जी हिंदू कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इतिहास विभाग के, और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी हैं। सर, ये सैफरन आतंकवाद की जब बात कही थी चिदम्बरम जी ने, बड़ा हंगामा हुआ था। अब तो आरएसएस के बीच से एक आदमी निकल के कह रहा है कि बम ब्लास्ट प्लान करती है आरएसएस बीजेपी को जिताने के लिए। आरएसएस किस तरह का संगठन है? सांस्कृतिक कहता है, तो सांस्कृतिक मतलब संस्कृति से जुड़ा हुआ। ये संस्कृति कौन सी? हिंदू धर्म, तथाकथित ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म संस्कृति है। चलिए हम जेनेसिस पे जाते हैं। इसका मतलब है कि इस्लाम में ये विश्वास नहीं करता, क्रिश्चियनिटी में विश्वास नहीं करता, और ब्राह्मणिकल जो रिलीजन है उसमें विश्वास करता है। तो इनके देवी देवताओं के हाथ में किताबें ज़्यादा हैं या हथियार ज़्यादा हैं? जी। और वो हथियार आप देखेंगे कि जो असुरों का दमन हो रहा है, राक्षसों का दमन हो रहा है, तो उस समय तो इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई नहीं था जी। तो किसके दमन के लिए हथियार आया हुआ था? तो इसका मतलब है कि वो जो हथियारों का जो एक प्रतीक है वो वायलेंट प्रतीक है। तो इनके दर्शन में वो समाया हुआ है। ये उनके राइटिंग्स में पढ़िए, आपको दिखेगा जी। दूसरा, जो शिंदे साहब कह रहे हैं आरएसएस को, पहले भी लोग इसके प्रमाण आ चुके हैं और बहुत सारा कुछ छुपाया ढका जाता रहा है कि जो शस्त्र पूजा करते हैं या डंडा चलाते हैं, तलवार भाजते हैं, कई सोशल मीडिया पे कई वायरल फोटो है। आखिर क्या यह कोई भारत सरकार का ऑथराइज्ड संगठन है? तो ऑथराइज्ड संगठन होता था चाइना बॉर्डर पे जाता अभी लड़ने, बांग्लादेश बॉर्डर पर सिक्योरिटी करता, पाकिस्तान जाता, चाहे जहाँ भी ज़रूरत है तो वहाँ जाता। तो वो नहीं है। यदि तो भारत की आर्मी है, सेना है, वो इसका ऑथराइज्ड विंग है जो डिफेंस देखता है। तो आखिर जो शस्त्र पूजा करता है या जो तलवार छुरी दिखाता है, किसके लिए दिखाता है? तो वो जो बात कह रहे हैं, चूँकि आरएसएस से जुड़ा हुआ आदमी कह रहा है तो उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, लेकिन इसके दर्शन में ही यही है। ये मुसलमान को पीटना है, भगाना है, या सेकंड क्लास सिटीजन बना के रखना है, और दलितों को पुचकारना है और हिंदू बनाते रहना है चुनाव के समय, लेकिन उसको जो है ना ज़्यादा कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड में फंसाना है। अब बोलना है कि भाई कावड़ जाओ, पढ़ने लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, यादव हो तो दूध दुहो, कुशवाहा हो तो सब्जी उगाओ, ये तुम्हारा जो है वर्ण के हिसाब से तुम्हारा होगा पेशा। और ये हिंदू राष्ट्र गलत टर्मोलॉजी है। हिंदू तो दलित बैकवर्ड भी कई लोग हिंदू कहते थे। हिंदू तो बहुत वेग है ना, हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये सीधा ये ब्रह्म राष्ट्र, वर्ण राष्ट्र बनने की तैयारी है, जहाँ पे वर्ण के हिसाब से लोग काम करेगा, उसी की तैयारी है। इसलिए जो आरएसएस का आदमी कह रहा है ना, बहुत गंभीर सवाल उठा रहा है, और उसको भारत के नागरिकों को, लोगों को, सिविल सोसाइटी को, ओपोजिशन को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। लक्ष्मण जी, आप कैसे देखते हैं इस तरीके से? चूँकि कोर्ट में एफिडेविट दे के बात कही गई है, रतनलाल सर कह रहे हैं कि बातें होती रही हैं निश्चित तौर पे, लेकिन एक आदमी इतना कॉन्फिडेंट है कि वो एफिडेविट देता है और लगातार लड़ रहा है अदालत पे, और इस पे जो अदालत है उसने 22 सितंबर तक सीबीआई के वकील से और आरोपी दोनों से समन भेजकर जवाब भी मांगा है। निश्चित रूप से ये बेहद गंभीर सवाल है, लेकिन मैं इस बात को सुनकर, खबरों में आने के बाद, कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि आरएसएस क्या है और क्या करता है, उसका काम करने का तरीका क्या है, इस बात को समझने के लिए आरएसएस का भीतर का व्यक्ति होना जरूरी नहीं है। जैसे कोई समाज में हिंसा कर रहा है, बलात्कार कर रहा है, और ये बात गलत है, इस बात को समझने के लिए आपको पहले हिंसक नहीं होना है जी। तो वैसे ही आरएसएस है।
क्योंकि इस बात को समझने के लिए ये देखना होगा कि आरएसएस अपनी ज़मीन कहाँ देखता है, अपनी वैचारिक ज़मीन कहाँ से ले रहा है, उसके आइडियोलॉग क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं। एक ऐसा संगठन जो ये कहता रहा हो, जिसके आइडियोलॉग कहते रहो कि जैसे हमारे भोजपुरी में कहावत है, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो तिरंगा 3 रंग का है तो वो गलत है, उसको हम नहीं मानेंगे। भारत का संविधान गलत है, नया संविधान बने। मनुस्मृति थी ही तो उसकी संविधान की क्या ज़रूरत थी। जाति व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर जातियों को छेड़ेंगे समाज बिखर जाएगा। कोई भी आरक्षण नहीं होना चाहिए, आरक्षण केवल गरीबी के आधार पर होना चाहिए। एक पूरी वैचारिक श्रृंखला है, उनके विचारक हैं, और उन सब में प्रोफेसर रतन लाल ने बाकी बातें कही दी हैं कि जो सांस्कृतिक प्रतीक वो चुनते हैं उनमें हिंसा है। तो जो वैचारिक लोग हैं, जो सांस्कृतिक ज़मीन है, उन सब में हिंसा तो इनके केंद्र में है और विभाजन केंद्र में है एक दूसरे को। और आरएसएस काम केवल ये करता है कि जिसको एकजुट करने का वो एक छद्म देख रहा है, उसे एकजुट करना नहीं है। दरअसल जो एकजुट ऑलरेडी है वो अपर कास्ट, अपर क्लास, हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू, पुरुष, महिलाएं भी नहीं, वो एकजुट है। लेकिन वो जो 5%, 10% है, उससे राज तो आप पूरे भारत पे कर नहीं सकते। तो आपको एक बड़ी तादाद चाहिए जो वोट दे, जो वैधता दे, जो आपके लिए लड़े और आप सुचितापूर्ण रहें। इसके लिए वो SC, ST, OBC के बीच से कहते हैं कि तुम हिंदू हो, और उनसे वो हिंसा कराती है। तो एक तो ये वैचारिक पक्ष है, और बाकी जो शिंदे जी ने कहा है कि बम भी मार देती है। बम मैं तो पूछ रहा हूँ आपके चैनल पर कि पुलवामा क्या हुआ था, देश को जानना चाहिए कि नहीं? सैनिक, सेना, राष्ट्र, इन सब के साथ दगाबाजी, राष्ट्रद्रोही क्या हुआ था, उसका जवाब तो हो। 300 किलो RDX, और उसके बाद EVM के साथ क्या हो रहा है देश में, न्याय प्रक्रिया और चुनावी प्रक्रिया कहाँ है। ये तो दिख रहा है कि राजनीति में वो किसी भी हद तक जाएंगे और आरएसएस कर रही है। सर, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहती है बीजेपी आरएसएस खुले तौर पे, और साजिशें भी रचने का आरोप तो लग ही गया है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अभी रिपोर्ट आई है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, जिसमें बताया गया है कि बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में लोगों ने खूब आत्महत्याएं की हैं, गरीबी से जूझते हुए, बेरोजगारी से जूझते हुए, तमाम दिक्कतों को सहते हुए। तो वो कैसा हिंदू राष्ट्र होगा जिसमें लोग इतने आत्महत्याएं कर रहे हैं? आखिर कैसा देश बनाना? सवाल में ही जवाब है। अभी तो आप हिंदू राष्ट्र फिर कर रहे हैं, मैं हिंदू राष्ट्र कह ही नहीं रहा, मैं इसको वर्ण राष्ट्र कह रहा हूँ। वर्णाश्रम राष्ट्र है ये पूरा। तो अभी तो ये ट्रेलर है, ट्रेलर में इतने लोग आत्महत्या कर रहे हैं। पूरी फिल्म आएगी तो आपके माध्यम से उन्हीं लोगों को हम समझाना चाह रहे हैं जो चुनाव के समय हिंदू बने फिरते हैं, अभी आत्महत्या करना पड़ रहा है। तो ट्रेलर है, जिस दिन फुल फिल्म आ जाएगी ना, उस दिन से एक भी नज़र नहीं आएगा, सब खेत में कोड़ा मार के जो है काम करवाएगा, घर के सफाई कोड़ा मार के। तो इसलिए हम लोग जो लगातार इतना सवाल उठा रहे हैं और लोग सुन भी रहे हैं, इसीलिए कि ये एक भेड़ है, भेड़िया छुपा हुआ है ऐसे कंबल। एक फोटो देखे थे कि नीचे खूंखार है, ऊपर एकदम शुद्धा, एकदम गौ टाइप का जो है ना है। ऊपर बोल रहा है कि ये हिंदू राष्ट्र है, और नीचे वर्ण ऐसे तैयारी है। जैसे ही बनेगा ये हटा लेगा, सीधे लक्ष्मण यादव का जो ना गला ऐसे पकड़ेगा, बोला यादव जी प्रोफेसर क्या है बन रहे हो, चलो भैंस चढ़ाओ। हाँ, तो उसमें चमार को बोलेगा चलो जूता बनाओ। तो ये हम लोग से दिक्कत हो रही है, इनके लोगों को, संगठनों को, सरकार को, कि जो छुपा हुआ है ना उसको हम लोग उजागर कर दे रहे हैं कि असली यही है भाई, देख लो, असली जो है यही है। तो लक्ष्मण जी, मैं बहुजन समाज की बात नहीं करूँगा, देश की बात करूँगा। जो समाज, जो राष्ट्र बनाना चाहते हैं बीजेपी आरएसएस मिलके, वो देश के लोगों के लिए कितना खतरनाक है। और निश्चित रूप से आरएसएस पर जब भी बात हो तो बहुजन समाज के नज़रिए से होनी भी नहीं चाहिए। आरएसएस इस समय, और कहा वो घोषित करता है, रजिस्टर्ड भी नहीं है, और वो घोषित करता है कि हम तो गैर राजनीतिक संगठन हैं, हम तो सनातनी हैं, जिसके प्रमुख कहते हैं कि पूरे विश्व के लोगों का DNA टेस्ट कराइए, सब हिंदू हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। इसकी चिंता तो देश के नागरिकों को होनी चाहिए। दलित, पिछड़ा, आदिवासी अपनी चिंता कर रहा है, वो धीरे धीरे जागरूक होकर के अपना वैचारिक प्रतिपक्ष पहचान रहा है। इस देश के बाकी नागरिक, जिनको कभी कभी लगता है कि आरएसएस तो सांस्कृतिक संगठन है, बहुत कुछ थोड़ा ही करता है। 6 लाख शिशु मंदिर चलाता है तो शिक्षा देता है, संकल्प जैसा हॉस्टल चलाता है तो IAS PCS बनवाता है, सांस्कृतिक काम करता है, पूजा पाठ कराता है, लोगों में प्रेम कराता है, इलेक्शन के समय कैंपेन भी करता है ना। जो उनकी व्याख्या है, मैं अभी उनकी व्याख्या कर रहा हूँ। जो लोग आरएसएस के पक्ष
पक्ष में खड़े हो जाते हैं सॉफ्ट हिंदुत्व, जो हो सकता है बीजेपी वाले ना हो सकता है किसी और पार्टी को वोट देते हो, लेकिन उनको भी आरएसएस बड़ा अच्छा संगठन लगता है। ये चिंता उनको होनी चाहिए कि आप देखो जिसको आपने भरोसा सौंपा था वो आपके भरोसे का सौदा करते हैं। वो कोई राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठन नहीं है, वो असली राजनीति वही कर रहे हैं। और अगर कोई अटल बिहारी से काम चलेगा तो सॉफ्ट हिंदू उनके सामने रखेंगे, फिर जरूरत पड़ेगी तो रथ यात्रा करके एक लाल कृष्ण अडवाणी पैदा करेंगे, प्रवीण तोगड़िया पैदा करेंगे। आरएसएस एक होगा, उसके 1000 ऑक्टोपस की तरह से और संगठन होंगे। जरूरत पड़ेगा तो उसको पीछे करके मोदी को आगे करेंगे, और इससे भी काम नहीं चलेगा तो योगी को ले आएंगे। ये राजनीति है, इसलिए सबसे खतरनाक असली राजनीति है। तो बाकी देश के लोगों को ये सोचना चाहिए, आपके देश में कोई राजनीति करते हुए लोगों नागरिकों की, भारत के नागरिकों की, भारत की अस्मिता के साथ इतनी हद तक छेड़खानी कर दे और आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ये चिंता तो देशवासियों को होनी चाहिए। सर, आखिरी टिप्पणी आपसे, तो मतलब सही में असली राजनीति आरएसएस ही कर रहा है जैसे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, और क्या? बाकी बीजेपी कांग्रेस सब फेल। बाकी तो फेल, बाकी जिसको चाहेगा जिता देगा जिसको। देखिए, इसमें तो हम बधाई देना चाहते हैं आरएसएस को कि 100 साल उन्होंने लगाए, तकरीबन 100 साल। नरेंद्र मोदी एक दिन में प्रधानमंत्री नहीं बना, 90 साल तैयारी किया गया तब लगाया है। जो अल्टरनेटिव संस्कृति के लोग थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, होमवर्क नहीं किया है ठीक से, लोग बनाए नहीं हैं, लीडर बनाए नहीं हैं, इंटेलेक्चुअल बनाए नहीं, संगठनकर्ता बनाए नहीं हैं, कुछ भी बनाए नहीं हैं। तो जाहिर है जो मेहनत कर रहा है, जैसे कैडर नीचे तक बैठा हुआ है, तो आप जाते हैं ऑफिस जाके मंत्र बांधता है, ऐसे बांध के कान में बोल देता है मोदी जी बहुत अच्छा काम करें मैडम। ये है मामला खेल। यहाँ तो सबको नेता ही बनना है। हमारे यहाँ सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा बांटते हैं, हड़बड़ी बहुत, बहुजन समाज में अभाव है ना, इसलिए हड़बड़ी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब हम तुरंत जितनी भी आलोचना कर ले आरएसएस की, उससे सीखने की भी जरूरत है। डेफिनेटली सीखने की ज़रूरत है भाई। आपका संघ से उठा लिया पूरा भाई, उनके पास अपना क्या है? वो सब बुद्धिज्म से ही आइडिया सब लिया है ना। प्रचारक क्या है? प्रचारक वही है जो भिक्षु है, जो प्रचार करता है। संघ क्या है? जो बुद्ध संघ है, तो उनका उसी में मिलावट करके अपना कर लिया। यहाँ पे जाके देखिए बुद्धिस्ट मॉन्क सब खा के सोया हुआ होगा मठ में, अभी मठ में सोया, बोल देता खराब लगेगा। कभी देखें आपके घर में कोई आया मॉन्क प्रचार करने? ये प्रचार करना मेरा इनका काम नहीं है, कभी देखें तो ये काम ही नहीं करते हैं जी। ये एक और बात है, सर की बात से सहमत होते हुए, आरएसएस के लोगों में मेहनत ईमानदारी है, वो अपने समर्पित होकर के काम करते हैं। वो नफरत भी बेहद मतलब समर्पण के साथ, झूठ भी ईमानदारी से बोलते हैं, बेईमानी भी ईमानदारी से। उनको जो काम सौंपा गया है वो बड़ी ईमानदारी, बहुत ईमानदारी से करते हैं। एक तो प्रिविलेज है, वो कल्चरल है, हमारे पास कल्चरल नहीं है, था पहले, हमने उसको गंवा दिया। दूसरी तरफ अभी वो राजनीति शार्प क्या कर रहा है, आपके आइकॉन को अपना बना रहा है। अब वो धीरे धीरे अम्बेडकर के सामने झुकना शुरू होगा। बड़ी सी मूर्ति लगा रहा है, पटेल की मूर्ति लगा दिया, कल को वो बुद्ध को अवतार घोषित ही कर दिया था। ये जो खेल आरएसएस कर रहा है, कल को वो हमारे लोगों के बीच जाकर कहेगा आपकी भी बात तो हम ही कर रहे हैं, तो बात करेगा चेहरा दिखाने के लिए। कहीं ना कहीं लोग मानने लगे हैं, तभी इतना बहुमत मिल रहा है। मानने लगेंगे, जैसे मोदी का ओबीसी होना, कोविंद का दलित होना, या अभी द्रौपदी मुर्मू जी का पहले आदिवासी महिला होना, इसका ऐसा नहीं है। जो जागरूक है वही समझता है। बाहर जो जनता है ना, उसको अभी सजग करने की हमारी जिम्मेदारी थी, हम अभी वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, इसलिए आरएसएस सफल हो रहा है। बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, लेकिन ऐसा भी नहीं उससे सीखने की जरूरत। आरएसएस ने भी जिससे सीखा, जिसका जिक्र उन्होंने किया, एक पुरानी परंपरा हमारे पास है, जो हमारी परंपरा, जिससे आप रूल कर रहे थे, वो वापस लाने की जरूरत है। हमारे लोग उनसे भी ज़्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, बस उन्हें दिशा दिखाने की जरूरत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं शुक दास, दलित दस्तक।